हमारे पास क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इंक्लूडेड बिटवीन द प्लेन 3x माइनस 4y प्लस z इक्वल टू 12 एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड प्लेन। ठीक है, तो इस बार हमको क्या दिया है, प्लेन का इक्वेशन जनरल फॉर्म के अंदर दिया है। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, उस तीनों पॉइंट, जहां जिन तीनों पॉइंट को मिला के ट्रायंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट चाहिए हमको। प्लेन का इक्वेशन वो भी जनरल फॉर्म के अंदर दिया है, तो हमको इसको पहले किसी और दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल फॉर्म के अंदर ये जो आपके वैल्यूज लिखे होते हैं, जनरल फॉर्म क्या होता है प्लेन का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होता है। 12 को इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा, -12 बन जाएगा ना। 3x माइनस 4y प्लस जेड -12 इक्वल टू 0, कुछ वैसा ही है ना। तो ये जो आपके ए बी सी के वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेन से जो नॉर्मल निकला होता है उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। मतलब वो एक ही लाइन के होते हैं, डायरेक्शन रेशियो किसी एक फिक्स लाइन का हम बताते हैं ए बी सी का वैल्यू। लेकिन जब भी आप ट्रायंगल की बात करते हो तो ट्रायंगल में तीन लाइन होते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे और एक नीचे एक ऐसे होता है। ठीक है, तीनों जब मिलते हैं कुछ एंगल पे तो वो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस जनरल इक्वेशन को पहले किसी दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी चैप्टर के अंदर हमने प्लेन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर भी देखा था। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, मान लो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन है। कोई एक हमारे पास ट्रायंगल है जो क्या एक्स एक्सिस को किसी कैपिटल ए पॉइंट पे डिनोट कर कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कैपिटल बी पॉइंट पे कट कर रहा है और जेड एक्सिस को कैपिटल सी पॉइंट पे कट कर रहा है। ओ ए का लेंथ अगर स्मॉल ए के बराबर है, ओ बी का लेंथ स्मॉल बी के बराबर है, ओ सी का लेंथ स्मॉल सी के बराबर है, तो जो आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है वो एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी के बराबर इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, जहाँ पे ए बी सी क्या है, जिस पॉइंट पे उसने कट किया उसके कोऑर्डिनेट है। ओ ए का लेंथ कितना है, स्मॉल ए के बराबर। ठीक है, पहले इसको ट्रायंगल एक सेकंड को कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास मिल गया ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो अगर ओ से कैपिटल ए का लेंथ स्मॉल ए के बराबर है और ए कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, क्योंकि ए पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वहां पे वाई और जेड के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, जीरो होंगे। और बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट कहाँ है, वाई एक्सिस के ऊपर, मतलब वहां पे एक्स और वाई, एक्स और जेड के कोऑर्डिनेट जीरो होने वाले हैं। तो बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, क्योंकि ओ से बी का लेंथ स्मॉल बी के बराबर है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, बी, 0। और वैसे ये जो कैपिटल सी पॉइंट है, कैपिटल सी पॉइंट कहाँ पे है, जेड एक्सिस के ऊपर, जेड एक्सिस पे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं। ओ से सी का लेंथ स्मॉल सी के बराबर, मतलब सी का कोऑर्डिनेट 0, 0, सी के बराबर। तो यही तो हमको करना था, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था। ट्रायंगल निकालने के लिए हमको तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट मिल गया, आप क्या कर सकते हो, आराम से अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हो। ठीक है, बस प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है इसको पहले इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमने इस पे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए हैं कि कोई भी अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन जनरल फॉर्म के अंदर दिया हुआ है तो उसको कैसे इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं उसी को पहले बात करते हैं। ये ठीक है, दिया है। ठीक है, तो इसको पहले जैसे था वैसे लिख लो, क्योंकि हमको राइट में क्या चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, तो 3x माइनस 4y प्लस जेड इक्वल टू 12 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ठीक है, हमको इसको क्या किसमें कन्वर्ट करना है, इंटरसेप्ट में। तो इंटरसेप्ट में कन्वर्ट कैसे होता है वो देखो, पहले क्या करो आप, एक्स लिखो। ठीक है, डिवाइड करो इससे 12 से। ठीक है, जो राइट में लिया है कांस्टेंट टर्म उससे। ठीक है, और फिर 12 को फर्दर डिवाइड करो एक्स के कोफिशिएंट से। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। तो ये जो वैल्यू आपके पास आने वाली है ये किसका वैल्यू होगा, ए का वैल्यू होगा। ठीक है, अब क्या किया, पहले एक्स लिखा, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, एक्स होता है, डिवाइड में क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो देखो ये जो ए बी सी होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रायंगल के इंटरसेप्ट। मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे पॉइंट को जो हमने मिलाया, जो ट्रायंगल बना, वहां पे ए क्या है, यहाँ पे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, बी क्या है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सी क्या है, सी पॉइंट का, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं,
ओ से ए तक का लेंथ क्या है स्मॉल ए के बराबर, ओ से बी तक का लेंथ स्मॉल बी के बराबर, ओ से सी तक का लेंथ स्मॉल सी के बराबर, मतलब ये क्या लेंथ को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और ये जो आपका जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन होता है वो क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। इसके अंदर जो ए बी सी होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेन से निकले नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ये ए बी सी और ये ए बी सी अलग अलग है, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट आप ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमको पहले बनाना पड़ेगा, तो बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा, ठीक है। एक्स लिखो और फिर क्या करो, उसको डिवाइड करो कांस्टेंट जो दिया है जनरल फॉर्म का, जनरल फॉर्म को देखो, ठीक है। एक्स लिख दिया हमने यहाँ से, अब जनरल फॉर्म में देखो यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से डिवाइड करो, फिर एक्स का कोफिशिएंट जो ए है उससे डिवाइड करो, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो इस ए के बराबर होगा, ठीक है। फिर प्लस वाई अपान बी का वैल्यू, इस बी का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए क्या करो, पहले इसको 12 से डिवाइड करो, फिर 12 को फर्दर डिवाइड कर दो y के कोफिशिएंट से, y का कोफिशिएंट कितना है -4 के बराबर, प्लस z अपान 12 कर दो, फिर 12 को फर्दर डिवाइड कर दो z के कोफिशिएंट से, वो कितना है 1 के बराबर, ठीक है। फिर क्या इक्वल टू है हमारे पास यहाँ पे 12 है, तो 12 को फर्दर डिवाइड कर दो 12 से, तो ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा 1 से 1 मिल जाएगा। अब इन 12 का कोफिशिएंट क्या है 1 ही के बराबर, ये 12 भी, इसको 1 इंटू 12 भी लिख सकते हो, तो इसको फर्दर अगर 1 से भी डिवाइड करोगे तो ओवरऑल तो वो 12 भी लिखा हुआ है, ठीक है। बस क्या करो अब सॉल्व कर दो, तो 3 4 जा 12, 4 3 जा 1 12 जा, और ये 1 हो गया, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, x अपान 3 प्लस y अपान, सॉरी यहाँ पे 4 मिलेगा, 4 3 12 ना, ठीक है। y अपान -3 प्लस z अपान 12 इक्वल टू 1। तो ये जो हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन था ये अब क्या इसमें कन्वर्ट हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, जहाँ पे ये ए बी सी क्या है आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के इंटरसेप्ट डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो ए का वैल्यू कितना है 4 के बराबर, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इस कैपिटल ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये कैपिटल ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 4,0,0 के बराबर, सही बात है। अब ये क्या है बी का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0,-3,0, और क्या सी का वैल्यू कितना है 12 के बराबर, तो कैपिटल सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 0 और 12, हमको क्या मिल गया, तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, और जो क्या आपके कोऑर्डिनेट प्लेन और इस प्लेन के बीच में लाई करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इंक्लूडेड बिटवीन द प्लेन, ये प्लेन क्या है, ये ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल मतलब प्लेन 2D फिगर, तो ये प्लेन क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सॉरी कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो देखो हमारे पास जनरल जो हम मानते हैं, एक्स एक सेकंड को आपको एक्स वाई जेड एक्सिस दिखाया जाए, ठीक है। तो देखो जनरली अगर हम बात करें तो जो हम वाई एक्सिस को लेते हैं वो इसको लेते हैं, इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस लेते हैं, और ये ऊपर नीचे डायरेक्शन को जेड एक्सिस लेते हैं। तो वाई और जेड क्या एक प्लेन के अंदर है, और ये जो प्लेन के अंदर और बाहर, मतलब बोर्ड के जो अंदर और बाहर जाती है एक्सिस, उसको हम एक्स एक्सिस जनरली लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में, ठीक है, तो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो वाई एक्सिस कुछ ऐसे है और एक्स एक्सिस कुछ ऐसे है, प्लेन के अंदर बाहर, ठीक है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो ये वाला जो प्लेन बन रहा है, ये आगे जो इनके प्लेन दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है, एक्स वाई प्लेन, क्या बोला जाता है, एक्स वाई प्लेन बोला जाता है, ठीक है। ये वाला प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन है। और अगर हम बात करें एक्स और जेड के बारे में, तो एक्स ऐसे है और जेड कैसे ऐसे है, ठीक है। तो ये दोनों मिलते हैं तो ये जो प्लेन बन रहा है ये वाला, ये क्या होता है एक्स जेड प्लेन कहलाता है, ठीक है। तो देखो जो आपका ट्रायंगल एबीसी है वो क्या, ये नीचे वाला, ये वाला बेस कौन सा, ये ए पॉइंट कहाँ है एक्स एक्सिस पे, बी पॉइंट कहाँ है वाई एक्सिस पे, ये जो लाइन आपका जा रहा है वो कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके बारे में, ए पॉइंट और सी पॉइंट के बारे में, तो ये कहाँ पे है आपके एक्स जेड प्लेन के अंदर है। और जो हम बात करें इसके सी पॉइंट और बी पॉइंट के बारे में, तो आपका बी ऐसे है वाई एक्सिस के ऊपर और सी ऐसे है, ठीक है। तो ये जो आपका एरिया पोर्शन बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स सॉरी वाई जेड प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका ट्रायंगल है वो क्या कोऑर्डिनेट प्लेन के बीच में लाई कर रहा है, और क्या इस प्लेन के अंदर भी लाई कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको कोई भी पॉइंट के अगर हमको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो उसका फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको रफ करके अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, रफ कर देते हैं, हमको कोऑर्डिनेट तो मिल ही गए हैं, ठीक है।
तो हमारा पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको हम जनरली डेल से डिनोट करते हैं, डेल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल जेड का स्क्वायर के बराबर, जहाँ पर डेल एक्स क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऑन वाई जेड प्लेन, डेल वाई क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन एक्स जेड प्लेन, डेल जेड क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऑन एक्स वाई प्लेन। तो बस करते क्या, अपने वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा डेल एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ y1 z1 1 y2 z2 1 y3 z3 1 के बराबर, ठीक है। बस क्या करो, अपने वैल्यूज को पुट करो, y1 कहाँ पे है, यहाँ पे, y1 का वैल्यू 1, z1 का वैल्यू भी 1, तो ये दोनों क्या हो गए, 0 0 हो गया। उसके बाद क्या, y2 का वैल्यू कितना है, -3, z2 का वैल्यू कितना है, 0 के बराबर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -3 और 0। उसके बाद y3 कितना है, 0 है, और z3 कितना है, 12 है, तो ये कितना हो गया, 0 और 12 हो गया। तो बस क्या करो, अपने डिटरमिनेंट को ओपन करो, तो हाँ बाहर ही है, उसको बाहर ही रहने दो। ये जीरो मतलब इनसे वाला जो भी हमको मिलेगा वो जीरो ही होने वाला है, ओवरऑल हमको 1 मिलेगा। और क्या, ये छोड़ोगे तो माइनस का 36 मिलने वाला है, ठीक है। -36 मिला, तो उसे कैंसिल कर दो, कितना मिल जाएगा, -18, मतलब हमारे पास डेल एक्स का वैल्यू कितना मिल गया, -18 के बराबर, ठीक है। फिर क्या करते हैं, डेल वाई के बारे में बात करते हैं। तो डेल वाई मतलब हमारे पास आएगा x1 z1 1, x2 z2 1, x3 z3 1, ठीक है। तो x1 का वैल्यू कितना है, 4 के बराबर 4, और यहाँ पे z1 का वैल्यू 0 के बराबर, x2 का वैल्यू 0, z2 का वैल्यू भी 0, मतलब ये लाइन भी 0 हो गया। फिर क्या करते हैं, x3 z3 की बात करते हैं। तो x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू हमारे पास 0 है, और z3 का वैल्यू 12 है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 12, ठीक है। इस बार ओपन करोगे तो कितना मिलेगा, हाँ बाहर है, 4 बाहर मिलेगा, ये गया, ये 0, ये कितना मिला, -12 मिला। और फिर क्या, ये हो गया, चलो छूट गया, ये 0 वाला तो ओवरऑल ही 0 होने वाला है। फिर क्या, +1 से अगर निकालोगे इसको तो ये 0 ये 0, मतलब ओवरऑल ये भी छूट गया हमारे पास। तो कितना मिला, -48, 2 से डिवाइड करोगे कितना मिल जाएगा, -24। तो डेल वाई कितना मिला, -24 मिला, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, डेल जेड के बारे में बात करते हैं। तो डेल जेड कितना मिलेगा आपको, half of determinant of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 के बराबर, ठीक है। तो x1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 4 के बराबर, y1 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 4 और 0, x2 0 और y2 कितना है, -3, तो 0 -3, x3 कितना है हमारे पास 0, y3 भी कितना है 0, तो यहाँ पे मिल गया 0 और 0, ठीक है। अब बस क्या करो, इसको भी ओपन करो, तो हाँ बाहर, और क्या मिलेगा, 4 अंदर मिलेगा, ये छूटा, ये कितना मिल गया, -3, और क्या, ये छूटा, ये -3, ये 0 हो गया, और फिर क्या, ये 0 वाला तो 0 ही होने वाला है। और फिर क्या, अगर +1 वाले को भी ओपन करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये छूटा, ये 0 ये 0, मतलब ओवरऑल हमको इस बार भी कितना मिलने वाला है, -12, 2 से डिवाइड करोगे कितना मिल जाएगा, -6। तो डेल जेड का वैल्यू कितना मिल गया, -6 के बराबर, ठीक है। बस क्या करो, अपने वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करो, आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, डेल एक्स का स्क्वायर मतलब क्या, -18 का स्क्वायर, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर मतलब 64, 4 6 8 1 जा 8, 4 so 14, और 18 1 जा 18, ठीक है। 4 2 1 2 3 324, तो कितना मिल गया, 324 मिला। डेल वाई कितना है हमारे पास, -24, तो -24 555 96 शायद, 96 और 48, ठीक है। तो कितना मिल गया, 6 9 17 576, ठीक है, 576। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, एडिशन करना है, 576 और डेल जेड कितना है, -6, मतलब क्या 36। तो कितना मिल गया हमको, ये 12 16 1 7 10 12 13 5 8 9, ठीक है, इतना मिल गया हमको डेल स्क्वायर 936 मिल गया। तो डेल किसके बराबर मिलेगा, √936, ठीक है। तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ गया। आप यहाँ पे भी रोक रोक सकते हो, या क्या, थोड़ा सा 936 है तो आराम से इसको ओपन भी कर सकते हो, ठीक है। तो 936 को ओपन करें, या थोड़ा देखते हैं क्या मिलता है हमको, 2 टाइम्स 450 और 18 468, ठीक है, 68 ही हुआ ना, 8 2 16 12 13, हाँ ठीक है। फिर 2 से करोगे तो 2 2 4,
2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 234, फिर 2 टाइम्स 16 जाओगे तो 117, ठीक है। फिर क्या 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, फिर और 3 टाइम्स जाएगा, 3 13 जा 9, 3 13 जा 39, ठीक है। तो ये अंडर रूट 936 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये कितना मिल गया, यहाँ पे ये 4 हो गया और ये कितना हो गया, यहाँ पे ये 9 हो गया, ठीक है। तो देखो 4 बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा बाहर, आपके पास 2 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये बाहर निकल गया 4, 2 से बाहर निकल गया, और 9 बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, 3 से बाहर निकलेगा, और अंदर कितना बचा, 13 टू द 26 मिला, ठीक है। तो हमारे पास कितना मिल गया फाइनल रिजल्ट, 6 रूट 26, क्योंकि एरिया की बात किया है तो आप क्या लिख देना लास्ट में, स्क्वायर यूनिट लिख देना, ठीक है। तो ये मिल गया हमको फाइनल रिजल्ट।